नमस्ते मेरे साथियों। आज हम बात करते हैं जो क्षेत्रफल के बारे में जो सूत्र हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में हम कुछ बात करना चाहते हैं। तो आप सभी साथियों को मेरा प्रणाम और नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। और आज हम जो बात करना चाहते हैं वो है हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल। जितने भी आयत, वर्ग, इन सब के क्षेत्रफल भी होते हैं, परिमाप भी होते हैं। तो इनको सूत्र के द्वारा कैसे निकालते हैं, तो सूत्र याद कर लेंगे तो क्वेश्चन निकालने में आसानी होगी। तो आइए हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं उनके। देखो, सबसे पहले जो है आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई इसलिए होता है क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई, यानी आमने सामने की लंबाई और आमने सामने की चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की लंबाई और आमने सामने की चौड़ाई, मान लीजिए ये आयत है ना, तो इधर की और इधर की बराबर रहेगी और इधर की और इधर की बराबर रहेगी। आ गया बात समझ में? ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं जो अगला सूत्र है हमारा, वो है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है उसका होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट स्टार्ट, लंबाई प्लस चौड़ाई और ब्रैकेट बंद। तो इस ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, पहले लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयत का परिमाप आ जाएगा। आगे बात समझ में? यहाँ तक कोई समस्या नहीं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा इसलिए होता है कि जो एक भुजा की लंबाई होती है वे सेम चारों भुजाओं की लंबाई होती है। तो या तो 4 भुजाओं को 4 बार लिख दो गुणा में, कि भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, ऐसे 4 बार। और या फिर आप 4 से भी गुणा कर दो, एक ही बात है। भुजा को एक भुजा उठाओ और 4 से गुणा करो तो वर्ग का परिमाप आ जाएगा। अभी हमने वर्ग का क्षेत्रफल देखा था, भुजा इसका स्क्वायर निकालते हैं। परिमाप में क्या करते हैं, 4 गुणा भुजा। अभी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब सोचो, ये त्रिभुज है ना, या ये तो समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, ऐसे मान लो, ऐसे, और इसकी है 2, इसकी है 3 और इधर की भी 3। तो इधर वाले की क्या, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 1/2 गुणा 2 गुणा 3, यानी आधार तो 2 और भुजा 3, तो 3 दूनी 6, 6/2 यानी 3। तो 3 इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे बात समझ में? यहाँ तो कोई समस्या, किसी को कोई डाउट? देख लो एक बार, समझ लो यहाँ तक। आगे देखते हैं हम। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि कोई ये त्रिभुज है और इसकी ये भुजाएं सारी क्या हैं, 2-2 की हैं, मतलब 2-2 सेंटीमीटर की हैं। तीनों भुजाएं जो बराबर है, सॉरी मैंने अभी 4 बोल दिया, त्रिभुज में भुजाएं, सॉरी। तो आप 3 भुजाएं जो हैं वो सेम होने के बाद में समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ये होता है। अब एक होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, कोई भी त्रिभुज हो या वर्त हो, उसमें कोई त्रिज्या दे रखी हो और उसको कलर कर रखा हो, तो उस त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, उस क्षेत्रफल निकालने के लिए ये होता है थीटा इंटू πr² 360 डिग्री। ठीक है, और वृत्त की परिधि का होता है 2πr। 2πr, पाई का मतलब होता है 22/7। ठीक है, पाई का मतलब होता है 22/7। और यहाँ के बाद में हम आगे देखते हैं इनके आगे वाले सूत्र जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो हम ये कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, परीक्षा से पहले आप अगर इनको याद कर जाओगे तो परीक्षा में कुछ क्वेश्चन करने में आपको सहूलियत रहेगी, सहारा मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।